नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए यहाँ पर। मैं विनय तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, ताकि आप सभी लोगों के सामने आज मैं फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया हूं। तो इनकम टैक्स की तरफ से आ रही है वैकेंसी। तो क्या वैकेंसी है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एमटीएस की वैकेंसी देखने को मिल रही है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखने को मिल रही है, टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को, इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के पास, सारे मित्रों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों को ये पता चल सके। और अगर कोई भी एलिजिबल है आपके फॉर्म भरने के लिए तो वो फॉर्म को अवश्य भर सके। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है आप लोग का, यहाँ पर बात करें तो कहाँ से आ रहा है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना ना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप लोग का नोटिस देखने को मिल रहा है। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, आप लोग के जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हैं, यानी जितने भी इस खिलाड़ी हैं, उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। किसमें? द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैदराबाद इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एज लिस्टेड इन द पैराग्राफ। तो अभी जो भी स्पोर्ट्स हैं मैं वो भी बताने वाला हूँ आप लोग को। अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूँ बेटा यहाँ पर, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 कितनी वैकेंसी है? 2 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर लेवल 4 का पे है 7th पे कमीशन के हिसाब से। फिर जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसके हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी आप लोग की। उसके बाद दूसरी वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट की, 28 वैकेंसी निकाली गई है। लेवल 4 की ये भी यहाँ पर मिलेगी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये के बीच में। तीसरा है एमटीएस की वैकेंसी, जिसमें 26 वैकेंसी है। लेवल 1 की पोस्ट है 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये के बीच में आप लोग की सैलरी होगी। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो कितनी है बेटा? 56 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। डन है। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। जो आपकी एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 तक, आप लोग की 1 जनवरी 2025 तक की अगर मैं बात करूं तो 18 से 27 साल के बीच में एज होनी चाहिए। किसके लिए बेटा? फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और टैक्स असिस्टेंट के लिए। और एमटीएस के लिए अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा रिलैक्सेशन की बात करूं तो 5 ईयर्स फॉर जनरल / ओबीसी कैंडिडेट, 10 ईयर्स इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स। मतलब 5 साल का एज रिलैक्सेशन जनरल / ओबीसी कैंडिडेट को दिया जाएगा, और बाकी 10 साल का बाकी कैटेगरी को मिल रहा है यहाँ पर। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूँ क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी जिससे आप लोग फॉर्म को फिल कर पाओ, तो मैंने एज बता दिया आप लोग को। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अगर आपने 12th का एग्जाम पास कर रखा है, हाँ, अगर आपने 12वीं का एग्जाम पास किया है तो आप सब लोग एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। टैक्स असिस्टेंट के लिए अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी अगर आपने स्नातक की डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, देन यू ऑल आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। उसके बाद जब हम एमटीएस की बात करते हैं, अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास कर रखा है, तो कुल मिला के देखो 10वीं के लिए वैकेंसी है, 12वीं के लिए और ग्रेजुएशन के लिए आप लोग की वैकेंसी है। ठीक है यहाँ पर। अब ये गेम्स हैं बेटा जिसके लिए आप लोग की वैकेंसीज यहाँ पर देखने को अलग अलग मिलेगी। हाँ, एथलेटिक्स में जैसे 3 मेन में वैकेंसी है और 3 वुमेन में है। हाँ, बैडमिंटन में 2 मेन में है, 2 वुमेन में है। ठीक है, इस तरीके से आपके गेम्स के सामने कितने नंबर में वैकेंसी है मेल के लिए और कितनी वैकेंसी है फीमेल के लिए आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो 41 मेल में है और 15 आपकी फीमेल में, इस हिसाब से 56 वैकेंसी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है ना। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी, द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन विल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी अगर आप लोगों ने किसी स्टेट चैंपियनशिप में भाग लिया किसी भी, ठीक है, या आपने नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला है इन गेम्स में से, तो आप सब लोग एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग को जो बेसिक एलिजिबिलिटी मैंने बताई है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आई बात समझ में यहाँ पर? ओके।
देन मैं अगर आपको और आगे की डिटेल्स बताने की कोशिश करूं यहाँ पर, और आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हाँ, तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि कंपटीशन आपका क्या होगा और आपको कौन सा फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। फॉर्म इसी पीडीएफ के लास्ट में प्रोवाइडेड है। मैं ये पीडीएफ भी आपके लिए लगवा दूंगा ताकि आप सभी लोग इस पीडीएफ को देख करके पढ़ करके समझ सके कि कौन सा फॉर्म आप भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेला है तो फॉर्म 1 भरना होगा। अगर आपने कोई नेशनल गेम खेला है तो फॉर्म 2। अगर आपने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है तो फॉर्म 3 आपको देना होगा। नेशनल/स्पोर्ट्स/गेम फॉर स्कूल तो आपको फॉर्म 4 भरना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को कौन सा फॉर्म भरना है वो आपको इस नोटिफिकेशन के लास्ट में फॉर्म्स भी दिए गए हैं। ओके, आप लोग की अगर मैं बात करूं फॉर्म फिलिंग की, तो देखो कब तक भरे जाएंगे बेटा, तो 5 अप्रैल बोला है ना। हाँ, आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है आप लोग का भरा जाएगा इस वेबसाइट से, इनकम टैक्स, हाँ, hyderabad.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको जाकर के फॉर्म भरना है। लास्ट डेट जो है आप लोग की क्या है, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल फॉर्म को भरने की क्या है बेटा, लास्ट डेट है। 5 अप्रैल फॉर्म को भरने की क्या है बेटा, लास्ट डेट है, ठीक है ना। और आप लोग को फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, तो देखो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे कौन कौन से, हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, प्रूफ ऑफ एज के लिए, सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी जो भी आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी वो, फिर स्पोर्ट्स/गेम सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ 7, यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने कौन सा गेम या कौन सा खेल खेला है तो ये उसके लिए, फिर कैटेगरी का आप लोग को सर्टिफिकेट देना होगा, वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी जैसे आधार कार्ड या डीएल तो आधार कार्ड वगैरह से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है बेटा। आप सब लोग जितने भी लोग एलिजिबल हैं, मैं आप सब लोग को एक बात कहना चाहूँगा, आप सभी लोग जाइए और इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, बोला है जब स्टेनोग्राफर के पोस्ट की बात होती है तो आप लोग को पता है वहाँ पर स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। तो देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। उनका स्किल टेस्ट भी होगा, समझ गए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे टाइम खेलते रहेंगे, भैया उनसे काम भी तो कराया जाएगा, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द डिक्टेशन टेस्ट विल बी फॉर 10 मिनट्स @ 80 वर्ड पर मिनट स्पीड and transcription will be 50 word per minute in English and 65 per minute in हिंदी। मतलब आपको पहले 10 मिनट का डिक्टेशन, उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन का टाइम दिया जाएगा जो कि 50 वर्ड पर मिनट होगा इंग्लिश में और 65 वर्ड पर मिनट होगा हिंदी में। तो इस तरीके से आप सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म के साथ साथ सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना बेटा। तो आप सभी लोग जा करके देख लीजिए यहाँ पर। अगर आप लोग को और कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का देखो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 ऐसे आपको सारे फॉर्म दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जितने भी हमारे छोटे भाई बहन एलिजिबल हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जाइए और फॉर्म को फिल अवश्य कर लीजिए, फॉर्म को फिल अवश्य कर लीजिए ताकि आप सभी लोग जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग यहाँ पर अपनी जॉब को क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें, ठीक है बेटा। और एक बात और बता दूं, आप लोगों ने देखो एज जान ली, क्वालिफिकेशन जान लिया। फॉर्म फीस की जब मैं बात करता हूं तो फॉर्म फी यहाँ पर 0 है। फॉर्म फी जो है, जो फॉर्म फी है वो बेटा यहाँ पर कितना है, 0, कोई फॉर्म फी नहीं लगने वाली, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे से, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग जितने भी आपकी अभी भी क्वेरी हो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछिएगा। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बराबर ऐसी अपडेट्स मेरे साथ मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।